औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लाखों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं उल्फत मुगल, आप टकराव देख रहे हैं। बात वहीं से शुरू हुई है जहां दास्तान रुकी थी। बंदूक ने जमहूरियत और आज़ादी और इंसानी हुकूक की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक शिकस्त खा गई और आज फिर वजीराबाद से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का काफिला अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ा है। वो कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब इस कंटेनर पे खुद मौजूद नहीं है, उसका यकीनन फर्क पड़ा है, लेकिन अच्छा खासा क्राउड था, एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी वजीराबाद में। आज इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया है और इंतहाई अहम खिताब किया है। उन्होंने अपनी बात को पूरे जोर और शोर के साथ उठाया है, जैसे कि उनका एक अपना अंदाज गुफ्तगू है। वो एक बात को एक से जायद बार और बड़े तसलसल के साथ वो बात करते हैं ताकि लोग उस बात को अच्छी तरह याद कर लें और भूलें नहीं। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने आज के इस हकीकी लॉन्ग मार्च के काफिले को लीड किया और जाहिर है इस काफिले ने उस तरीके से सफर नहीं किया जैसे इमरान खान साहब इस काफिले को लेकर चल रहे थे, बल्कि कचहरी चौक में ही कंटेनर लगाया गया था। कंटेनर पर बुलेट प्रूफ जो स्टेज था वो भी लगाया गया था, लेकिन उस बुलेट प्रूफ को आज इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि ये इजहार यकजहती था अवाम के साथ। जो आम आदमी जो बंदूकों की घन गरज, गोलियों की घन गरज और एक शख्स मुअज्जम के शहीद होने के बावजूद, कई लोगों के जख्मी होने के बावजूद लोग फिर से अगर आए हैं तो ज़ाहिर है लोगों की भी तो जानें कीमती हैं। यही सोचकर शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, आजम सवाती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जो क़यादत है वो उस बुलेट प्रूफ शीशे के आगे खड़ी हुई, बिल्कुल अवाम के सामने खड़ी और उस तरीके से बात की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज फिर अपने उन इल्जामात को दोहराया है कि उनकी एफआईआर नहीं काटी जा रही और वो इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई शख्स या कोई बंदा अबव द लॉ नहीं होना चाहिए, सब पर कानून लागू होना चाहिए और सबके लिए कानून एक ट्रीटमेंट करे। उनका कहना है कि ये आम आदमियों के लिए सोचने का मकाम है कि अगर वो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर होते हुए, हुकूमत भी उनकी है, कोलिशन गवर्नमेंट है पंजाब में उनकी, और वो अपनी हुकूमत होने के बावजूद अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज ना करा सकें, तो फिर आम आदमी इसके बारे में आसानी से सोच सकता है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। ये इमरान खान साहब ने पॉइंट उठाए। आज सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी जो है उसने कॉर्डन ऑफ किए रखा उस स्टेज को, और स्नाइपर्स जो करीबी बिल्डिंगें थी उनके ऊपर स्नाइपर्स तैनात किए गए थे ताकि खुदा ना करे किसी किस्म का, ज़ाहिर एक वाकया हो चुका हुआ था तो इस बात के खदशे के पेश नज़र या फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स के पेश नज़र आज उसके इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है, यकीनन कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं और इस बात का भी एक इतला है कि कुछ राब्तों की कोशिश की गई है, लेकिन इमरान खान साहब फोन नहीं उठा रहे। 2 से 3 कॉलें आई हैं उनको, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, मालूम नहीं क्यों नहीं उठा रहे। बड़ी फोन ज़ाहिर है मैं तो नहीं कर रहा ना, बड़े लोग कर रहे हैं, तो बड़े लोगों का भी फोन इमरान खान साहब नहीं उठा रहे। और खान साहब की तबीयत कुछ इसी तरह की है कि वो जब किसी बात पे अड़ जाते हैं तो फिर अड़ जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। और इमरान खान साहब के बेटे उनसे मिलने के लिए आए हैं, कासिम और सुलेमान, और आज उनके साथ उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा और हमारे इतलात के मुताबिक उन्होंने अपने बच्चों को भी कन्विंस किया है कि वो किस मकसद के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक और इतला है हमारे पास कि नए आर्मी चीफ के हवाले से कि एक साबिक DGISPR बहुत वोकल और बहुत ज्यादा मकबूल भी हुआ पाकिस्तान के अवाम में। उनका अंदाज गुफ्तगू खासकर जब वो इंडिया को मुखातिब करते थे तो बहुत ज्यादा वो पाकिस्तान के अवाम में मकबूल हैं। उनकी भी अब बाज गश्त आई और ये नाम पहली दफा ऐड हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल जनाब आसिफ गफूर साहब का नाम पहली दफा ऐड हुआ है और ये भी मार्केट में अब ये नाम आया कि शायद इनके नाम पे हो सकता है। लंदन में भी ये नाम, कुछ नाम डिस्कस हुए हैं। अब देखना ये है कि एक साथ पैरेलल कई प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है। हम आपके सामने एक दिन इंफॉर्मेशन जो रखते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि ये हतमी है।
बल्कि उसके पैरेलल कई चीजों पे काम हो रहा होता है। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह की चीजों पे काम हो रहा है कि नया आर्मी चीफ आ सकता है, कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन भी मिल सकती है, खुदा ना करे मुल्क में निजाम जमहूरियत को भी खतरात, यानी कि मार्शल लॉ भी कुछ अरसे के लिए लग सकता है चीजों को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि जो हालात बनने जा रहे हैं, जो हालात आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं, जो सियासी क़यादत है वो बालिग नजरी का सबूत नहीं दे रही थी। यकीनन जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि सियासत में इतनी नफरत आ चुकी हुई है और एक दूसरे के खिलाफ इतने मामलात आगे चले गए हैं कि हर कोई समझ रहा है कि अच्छा मैं नहीं तो फिर मार्शल लॉ ठीक है, मैं हूं, पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं। ये माजरत के साथ मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ बड़े खुले तरीके से ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। एक इतला ये भी है कि पिंडी पहुंचने से पहले पहले या पिंडी पहुंचने के बाद, और इस बात पे बड़े जोर के साथ हमारे सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान हो सकता है, जो इमरान खान साहब का बुनियादी मुतालबा है। अगर ये हो जाता है तो फिर यकीन मुल्क में थोड़े से हालात बेहतर होंगे। तमाम सियासी जमातें नए इंतखाबात की तैयारी करेंगी, एक नई गहमा गहमी होगी। अभी जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं, लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। लेकिन जब एहतजाज होता है तो फिर इस तरह की सूरत हाल का सामना तो करना पड़ता है, या फिर जैसे हालात है चलते रहे, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है, चलने दें। अगर मुल्क में आप बेहतरी चाहते हैं तो फिर यकीनन इस तरह की चीजें होती हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों को बैठना चाहिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बड़ेपन का सबूत देना चाहिए। आप वजीर आजम है, जितना आपका कद और जितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको दी होती है, आप उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। सारे सियासतदान एक जगह बैठें, मामलात को सुधारने की कोशिश करें, अदरवाइज सियासतदानों के हाथों से मामलात या रस्सी तेजी से खिसकती जा रही है, और ऐसा ना हो कि फिर सारे एक दूसरे का मुंह तकते रह जाए और किसी के हाथ कुछ ना आए। मामला उस तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसके करीब करीब पहुंचा हुआ है। खुदा इस मुल्क की खैर कर रहे हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।